दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग मिनरल्स और देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस इन इंडिया यानी खनिज और उनसे संबंधित भारतीय स्थानों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एसएससी और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग पेट्रोलियम की बात करते हैं। तो पेट्रोलियम महाराष्ट्र के मुंबई हाई, आसाम के नाहरकटिया और गुजरात के अंकलेश्वर में पाया जाता है। तो मित्र यहाँ पर देख सकते हैं जो येलो कलर से दिखाया गया है, देख रहे हैं गुजरात में येलो कलर से दिखाया गया है, यही है, यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग मैप में ध्यान से देखें तो इधर देख रहे हैं, इस साइड में महाराष्ट्र में पाया जाता है, मुंबई हाई में। तो इतनी जगहों पर खास करके पेट्रोलियम पाया जाता है। इसके बाद आयरन मुख्य रूप से कर्नाटक के कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ के बैलाडीला और झारखंड के सिंहभूम जिले में पाया जाता है। तो मित्रों, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जैसे अभी आपने सीखा कि पेट्रोलियम मुंबई हाई यानी कि जो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई हाई में पाया जाता है। और हम लोगों ने अभी अभी जाना कि कर्नाटका के कुद्रेमुख में आयरन या लोहा पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में पाया जाता है और झारखंड के सिंहभूम में पाया जाता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, मैचिंग में आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है भारत में लौह अयस्क ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। मतलब आयरन और कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इतनी जगहों पर लौह अयस्क आयरन ओर पाया जाता है। तो मित्रों, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र यानी जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है, मेजर प्रोड्यूसर हैं, वो कौन कौन से हैं आयरन ओर के? तो आयरन ओर के जो मेजर प्रोड्यूसर हैं वो हैं ओडिशा है, तो ओडिशा का सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर। इसके बाद झारखंड है मेजर प्रोड्यूसर स्टेट, इसका सिंहभूम, छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग, कर्नाटक का बेल्लारी, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके बाद इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ आयरन यानी कि लोहे के प्रकार, तो आयरन या लोहा मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है: प्योर आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन। तो 5 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। वैसे देखा जाए 6 प्रकार के होते हैं: पिग आयरन, रॉट आयरन, माइलेबल आयरन, नोडुलर आयरन, ग्रे आयरन और वाइट आयरन। इसके बाद मित्रों, आयरन और कौन कौन से हैं? तो मैग्नेटाइट है, हेमाटाइट, गोथाइट है, लिमोनाइट है, पायराइट है और सिडराइट है। तो ये टोटल 6 प्रकार के आयरन ओर होते हैं। इसके बाद भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क के प्रकार यानी हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया। हेमेटाइट, यह 60 से 70% शुद्ध लोहा वाला एक उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है, यानी 60 to 70% प्योर आयरन इसमें पाया जाता है हेमेटाइट में। इसके बाद मैग्नेटाइट, यह एक चुंबकीय लौह अयस्क है, मैग्नेटिक आयरन ओर है, जो उच्च ग्रेड का होता है, हाई ग्रेड का है ये। भारत में लौह अयस्क का उपयोग यानी कहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन होता है, यूसेज क्या है आयरन ओर का इंडिया में? तो लौह और इस्पात उद्योग में यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में। ठीक है, तो ये है डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी जो है लोहे का या आयरन ओर का यूज़ होता है। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखेंगे मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीडराइट और लिमोनाइट, ये 4 मुख्य प्रकार हैं आयरन ओर के। तो मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमाटाइट Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3.3H2O, सीडराइट FeCO3। तो ये 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो है 6 प्रकार होते हैं: मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, जियोथाइट, लिमोनाइट, पायराइट, सीडराइट। इसके बाद हम लोग मित्रों बात करते हैं कोल यानी कोयले की। तो कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कोयला झारखंड के झरिया और धनबाद में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में पाया जाता है और वेस्ट बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोयला झारखंड के झरिया में पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है मित्रों, इस बात का हम लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे।
चलिए, पेट्रोलियम का मैंने आपको बता दिया था कि राजस्थान के डिगबोई में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। ओडिशा में आयरन ओर पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है। आयरन ओर ओडिशा में पाया जाता है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। गोल्ड यानी सोना। सोना कर्नाटका या कर्नाटक के कोलार और हुत्ती एक जगह है कर्नाटक में या कर्नाटका में, वहाँ से पाया जाता है। झारखंड के लावा और झरिया में गोल्ड पाया जाता है। ओडिशा के कालाहांडी में बॉक्साइट, और इसी तरह से झारखंड के लोहारदगा में बॉक्साइट पाया जाता है। तो मित्रों, इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोयला झरिया में, कॉपर खेतरी से पाया जाता है। तो ये सब भी ध्यान रखना है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल कोरबा से पाया जाता है। आयरन और कहाँ से पाया जाता है, तो हम लोग जान चुके हैं कि सिंहभूम से पाया जाता है। मित्रों, इसको याद रखने के लिए याद कर सकते हैं जाका, बिरालो, सिमाको। तो ये है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और जान लेते हैं। देखिए मित्रों, एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। कुबेर सिंह लोहा। कुबेर सिंह से हम लोग याद रखेंगे लोहा। लोहा 3 प्रमुख स्थान है। कोयला के 3 प्रमुख स्थान है, झाकोरा, और सोना के लिए कोहू झा। बॉक्साइट के लिए याद रखेंगे कालोमय। तांबा के लिए खिमाल सिंह। पन्ना हीरा के लिए याद रखेंगे। और पेट्रोल के लिए मुअन्ना तथा मैग्नीज के लिए बाना याद रखेंगे। अभी इसको हम डिकोड करते हैं। चलिए मित्रों, अब हम लोग डिकोड करते हैं। देखिए, कुबेर सिंह के लिए लोहा। लोहा के 3 सिंह हैं, कुद्रेमुख, कु से कुद्रेमुख, बै से बैला डीला, और सिंह से सिंहभूम। तो ये 3 प्रमुख स्थान हैं जहाँ से आपका लोहा पाया जाता है, ठीक है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। ये झाकोरा। झाकोरा क्या है? झाकोरा कोयला के लिए जाना जाता है स्थान है। झा से झरिया, कू से कोरबा, रा से रानीगंज, और धन से धनबाद। तो ये प्रमुख स्थान है जहाँ से कोयला पाया जाता है। इसके बाद कोहूझा। कोहूझा सोना के लिए जाना जाता है। को से कोलार, हु से हुत्ती, और झा से झारखंड। ये 3 प्रमुख स्थान है जहाँ से गोल्ड या सोना पाया जाता है। इसके बाद कालोमय। कालोमय में बॉक्साइट पाया जाता है। कालोमय का तात्पर्य है का से काला हांडी, लो से लोहे गांव, और मैं से मैनपुरी को याद रख लेंगे। तो इस तरह से बॉक्साइट को याद रख सकते हैं कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। उन क्षेत्रों को बहुत ही आराम से याद कर लेंगे। फिर उसके बाद खेमाल सिंह। खेमाल सिंह तांबे के लिए जाना जाता है। खे से खेतड़ी, माल से मालज, मालंज खंड, और सिंह से सिंहभूम। ये 3 प्रमुख स्थान है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हीरे के लिए तो जान ही रहे, पन्ना जाना जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक सॉन्ग भी आया था, मुझे याद है, कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो अगर आप उस गाने को याद रखें तो उसकी पहली लाइन ही आपको याद करा देगी कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, यानी पन्ना हीरा। पन्ना किस लिए जाना जाता है? हीरे के लिए जाना जाता है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद मुअन्ना, काले तेल की गाड़ी चली, है ना। तो मुंह से मुंबई, हाई, और अन से अनकलेश्वर, और ना से नाहरकटिया है। तो ये 3 प्रमुख स्थान हैं जहाँ से आपका जो है पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे। इसके बाद बाना, मैग्नीज का दाना। बा से बालाघाट, और ना से नागपुर। इन 2 जगहों से प्रमुख रूप से मैग्नीज पाया जाता है, Mn पाया जाता है। तो इसको अगर इंग्लिश में ट्रिक से याद कर सकते हैं, कुबेर सिंह वेल्डेड अ स्वॉर्ड यूजिंग झाकोराज फायर, took Kohuzaz ornaments with Kaloma's sign. Hemal Singh became king wearing panna, drove a chariot in Muanna and donned Banna's armor. नहीं तो हिंदी में याद कर लेंगे, बहुत आराम से याद हो जाएगा। कुबेर सिंह तलवार लिए झाकोरा की आग में कुहू झा के गहने लेकर, कालो मय की चमक से खेमाल सिंह बना राजा, पन्ना पहन मुअन्ना में रथ चलाई और बाना का कवच पहना। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से जो प्रमुख स्थान है उनको याद किया जा सकता है। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, मैंने बता दिया आपको। अब देखिए मित्रों, मिनरल्स बेल्ट कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न बेल्ट है, जहाँ से मैग्नीज, बॉक्साइट, लाइम स्टोन, जिप्सम पाया जाता है। मैग्नीज पाया जाता है जो कि स्टील प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। इसके बाद बॉक्साइट भी वेस्टर्न बेल्ट से पाया जाता है। एक्सट्रैक्शन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एल्युमिनियम प्रोडक्शन, यानी कि एल्युमिनियम उत्पादन के लिए
जो है एक्सट्रैक्शन अपॉर्चुनिटी रखता है ये वेस्टर्न बेल्ट। इसके अलावा लाइम स्टोन और जिप्सम भी पाया जाता है वेस्टर्न बेल्ट से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये। इसके बाद सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी जो है इसी से हो जाती है, लाइम स्टोन और जिप्सम से। और अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी वेस्टर्न ये लाइम स्टोन और जिप्सम का योगदान है। तो वेस्टर्न बेल्ट का ये इम्पॉर्टेंट है या इम्पोर्टेंस है। इसके बाद ईस्टर्न बेल्ट की बात करें तो ये जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड के कुछ भागों तक फैला हुआ है ईस्टर्न बेल्ट। ठीक है मित्रों, तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप वन बाय वन करके देख सकते हैं कि ईस्टर्न बेल्ट से क्या क्या पाया जाता है। आयरन ओर, कोल, मैग्नीज और क्रोमाइट के बृहद रिजर्व पाए जाते हैं ईस्टर्न बेल्ट में। ठीक है मित्रों, तो सदर्न बेल्ट में क्या पाए जाते हैं? सदर्न बेल्ट जो है आयरन ओर, बॉक्साइट और लाइम स्टोन का रिच डिपॉजिट है। फिर सेंट्रल बेल्ट है, सेंट्रल बेल्ट में भी कोल पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है, बॉक्साइट, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, ये सब पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट। नॉर्थ यानी उत्तर पूर्वी पेनिनसुलर बेल्ट। इसमें क्या क्या है? ये भी कोल, आयरन और कॉपर, लेड और जिंक का रिच डिपॉजिट यहाँ पाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। राजस्थान में जो अरावली रेंज है वहाँ से ये शुरू होता है और उड़ीसा और झारखंड में छोटा नागपुर का जो प्लेटू है वहाँ तक ये फैल जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट। इसके बाद एक बेल्ट है साउथ वेस्टर्न बेल्ट। ये जो है कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में स्थित है ये साउथ वेस्टर्न बेल्ट, यानी दक्षिण पश्चिमी बेल्ट। और इसमें जो है आयरन और मैग्नीज, लाइमस्टोन और बॉक्साइट के अबंडेंट रिजर्व्स हैं, यानी कि प्रचुर मात्रा में रिजर्व पाए जाते हैं आयरन ओर के, मैग्नीज, लाइमस्टोन और बॉक्साइट के रिजर्व पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में दक्षिण पश्चिमी बेल्ट में। इसके बाद मित्रों एक बेल्ट लास्ट बेल्ट है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट, उत्तर पश्चिमी बेल्ट। उत्तर पश्चिमी बेल्ट शुरू होता है गुजरात और राजस्थान से। मतलब कि ये शुरू होता है राजस्थान से, शुरू होता है गुजरात पर जाकर के एंड हो जाता है। तो यहाँ तक फैला है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट, उत्तर पश्चिमी बेल्ट। और इसमें लाइम स्टोन, मार्बल, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, लिग्नाइट और बेंटोनाइट के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बेल्ट हैं।